आरपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल खातोद महेंद्रगढ़ में डिजिटल स्वगणना जनगणना अभियान का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अभियान के साथ ही पेपर से पिक्सल की ओर बढ़ते कदमों का संदेश पूरे क्षेत्र में दिया गया। इस कार्यक्रम ने न केवल छात्रों बल्कि आसपास के दर्जनों गांवों को एक राष्ट्र एक गणना के संकल्प से जोड़ने का कार्य किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम योगेश सैनी आईएएस रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता आरपीएस ग्रुप की चेयरपर्सन डॉक्टर पवित्रा राव ने की। विशिष्ट अतिथियों में तहसीलदार अजय कुमार, जिला जनगणना समन्वयक अनिकेत यादव, राजेश शर्मा झाड़ली और विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर किशोर तिवारी शामिल रहे। सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में अतिथियों ने जनगणना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जनगणना केवल लोगों की गिनती नहीं है, बल्कि यह देश के संसाधनों के उचित वितरण और भविष्य की योजनाओं का आधार है। उन्होंने बताया कि इस बार पेपर से पिक्सल यानी डिजिटल स्वगणना की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिससे डेटा अधिक पारदर्शी और सटीक होगा। तहसीलदार अजय कुमार ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे इस अभियान के माध्यम से आम लोगों को जागरूक करें और डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित करें। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत लघु नाटिका रही, जिसमें जल संरक्षण और जनगणना के महत्व को बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। छात्रों ने संदेश दिया कि जिस प्रकार जल की हर बूंद जीवन के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार देश के विकास के लिए प्रत्येक नागरिक का सही आंकड़ा भी अनिवार्य है। एनसीसी टुकड़ी और स्कूल बैंड की मधुर प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में देशभक्ति का माहौल बना दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर पवित्रा राव ने कहा कि शिक्षा संस्थान समाज में बदलाव के सबसे बड़े केंद्र होते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपने परिवार और आसपास के लोगों को डिजिटल जनगणना के लिए प्रेरित करें। आरपीएस ग्रुप के सीईओ इंजीनियर मनीष राव ने कहा कि सटीक जनगणना ही बेहतर भविष्य की योजनाओं का आधार है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे अपनी सही जानकारी साझा करें, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। डिप्टी सीईओ कुणाल राव ने तकनीकी पक्ष पर जोर देते हुए कहा कि इस बार डेटा डिजिटल माध्यम से एकत्र किया जा रहा है, जो अधिक सुरक्षित और पारदर्शी है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे इस प्रक्रिया में बुजुर्गों की मदद करें। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर किशोर तिवारी ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया और इस राष्ट्रीय अभियान में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के अंत में एसडीएम योगेश सैनी ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विद्यार्थियों ने हाथों में प्रेरक स्लोगन लिए खातोद, पहाड़वास, खातोदड़ा, बलाना और कुरावटा सहित एक दर्जन गांवों में रैली निकाली। इस दौरान ग्रामीणों को बताया गया कि वे घर बैठे स्वयं अपनी जनगणना कैसे कर सकते हैं और राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। इस अभियान को सफल बनाने में तहसीलदार अजय कुमार, जिला जनगणना समन्वयक अनिकेत यादव, कार्यक्रम संयोजक राजेश शर्मा झाड़ली, दीपक शर्मा, दिनेश शर्मा, हरीश रोहिल्ला और विवेक खेरवाल का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के उप प्राचार्य दिनेश कुमार, डीन एलेन गौड़, पवन तिवारी, विंग हेड जिले सिंह, देवेंद्र पुनिया, अमित कुमार, साक्षी मलिक, अनिता अहलावत और राजकुमार सहित समस्त स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। हाँ जी, आज हम आरपीएस स्कूल में आए थे क्योंकि हमारा कल से जो सेल्फ इन्यूमरेशन का पार्ट है सेंसस का, वो स्टार्ट होने वाला है। और आज हमारा सेंसस अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च हो चुका है महेंद्रगढ़ के अंदर। हमारा बेसिकली अवेयरनेस प्रोग्राम इसके रिगार्डिंग था कि कल से जो हमारा सेंसस के लिए सेल्फ इन्यूमरेशन स्टार्ट होगा, उसमें मैक्सिमम बच्चे अपने पेरेंट्स को कहें कि वो रजिस्टर करें। एक वेबसाइट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है, उस पर आप जाके अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो साझा कर सकते हो सरकार के साथ। जो बाद में वेरिफिकेशन जो हमारे एनुमरेटर्स 1 महीने के बाद आएंगे घर घर, वो करेंगे। तो जितना मैक्सिमम उसमें रजिस्ट्रेशन हो पाएगा उतना बेटर रहेगा हमारे लिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए लैपटॉप पर ही जाना जरूरी है, मोबाइल से हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी डिजिटल सुविधा आपके पास है उसमें सारी अवेलेबल है। इसमें मेंबर्स की संख्या के अलावा कुछ और डिटेल्स भी फिलअप करनी होगी? जी बिल्कुल, इसमें हाउस के डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, जो बेसिक डिटेल्स हैं, जो कि घर किस प्रकार का बना हुआ है, कितने कमरे हैं, लैट्रिन बाथरूम है नहीं है, पानी कैसा आता है, बिजली आती नहीं आती है, जो बेसिक क्वेश्चन है वो सब पूछे जाएंगे। हम अपने उपमंडल को लेकर के क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं? टारगेट तो हमारा यही है कि जितना मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन हो पाए 31 मई तक सेल्फ वाला वो हो पाए,
उसके बाद जो हमारे एनुमरेटर्स हैं उनकी ट्रेनिंग चल रही है और उनको सारी हिदायत दी जा रही है। तो 1 तारीख से वो अपना डोर टू डोर सर्विस स्टार्ट करेंगे। हमने हाउस लिस्टिंग जो ब्लॉक्स हैं हमारे, जो हमने कार्व कर चुके हैं पूरे सब डिवीज़न के अंदर, और उनमें ट्रेनिंग दे चुके हैं हमारे एनुमरेटर्स को। तो बस आज से ही इसका अभियान हम स्टार्ट कर रहे हैं सेंसस का। कब तक अप्लाई कर सकते हैं इसको? ये 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक ये हमारा सेल्फ एनुमरेशन कर सकते हैं। 1 मई से हमारा एनुमरेटर्स हमारे डोर टू डोर मेरा है। एक और छोटा सा सवाल था, क्या इस तरह से जब डिटेल्स भरते हैं तो इसका कोई BPL या इन चीज़ों से कोई संबंध है? बेसिकली हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, हम ये नहीं पूछ रहे कि आपकी कोई इसमें कोई सिटीज़न का कुछ नहीं है, इसमें कोई आइडेंटिफिकेशन करनी है, बस बेसिक डिटेल्स जो आप कहाँ रह रहे हो, कैसे रह रहे हो, उसके रिगार्डिंग जानकारी लेना चाह रहे हैं। जी मैम, आज जो कार्यक्रम हुआ इसके बारे में बताएं। SDM महोदय पहुंचे। शमशेर, आज हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो SDM साहब हैं योगेश सैनी जी, आज वो वहाँ पहुँचे अपनी पूरी टीम के साथ, और वो जो स्वगणना का जो प्रोग्राम गवर्नमेंट इनिशिएटिव हो रहा है, आज उसकी RPS से शुरुआत हुई है और इस अवेयरनेस कैंप का RPS पूरा हिस्सा रहेगा। एक एक बच्चे को हम अवेयर करेंगे कि स्वगणना के प्रोग्राम में, इस इनिशिएटिव में वो भागीदार बने। हमारी अपील तो बस इतनी है कि जैसे हमारा जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, इसमें तो सबसे पहले तो ये खुशी की बात है कि जो आज ये RPS स्कूल में कार्यक्रम हो रहा है, ये हरियाणा में कह सकता हूँ कि पहली बारी हो रहा है यहाँ पे, जो तो इस वजह से भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और जो हमारा कल से 16 अप्रैल से सेल्फ एनुमरेशन का स्टार्ट है, तो बस यही कोशिश करता हूँ कि जितनी मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन हम कर पाएँ उतना ही हमारा जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है इस वजह से आगे भी ऐसे ही बेहतर कार्य करता रहेगा। आज हम RPS स्कूल में जनगणना का जो सेल्फ एनुमरेशन का काम है वो 16 अप्रैल से शुरू हो रहा है, उसकी शुरुआत करने के लिए आए हैं। हम ये पब्लिक से यही अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर अपना स्वयं गणना करे, ताकि इस देश में अच्छी भागीदारी मिल सके और सरकार अपनी नीतियाँ बढ़ा सके जनसंख्या में।